हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए। ओके, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं परिचय, संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, मतलब संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो संविधान को 3 भागों में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर, कानून एवं प्रथाओं के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले आता है संविधान किसे कहते हैं, हम इसका परिचय पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संविधान उन नियमों के समूह या संग्रह को कहा जाता है जिनके अनुसार किसी देश की सरकार का संगठन होता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि संविधान उन नियमों को कहा जाता है जिसके अनुसार क्या होता है, किसी भी देश की जो सरकार है उसका गठन या फिर संगठन होता है। ठीक है, ये देश का सर्वोच्च कानून होता है। कौन? संविधान जो है वो देश का सर्वोच्च कानून है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो संविधान किसी राज्य की शासन प्रणाली को विवेचित करने वाला कानून है या राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। ओके, हमने क्या देखा कि संविधान क्या है? तो संविधान उन नियम या समूह या संग्रह को कहा जाता है जिससे कि किसी सरकार का गठन होता है। ठीक है, अगर हम अन्य शब्दों में कहें तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे सरकार के जो 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ठीक है, इनके कार्यों को जो है बताया गया है, दिशा निर्देश किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संविधान की परिभाषा। तो संविधान की जो परिभाषा है वो देते हैं गेटिल। ये क्या कहते हैं? वे मौलिक सिद्धांत जिनके अनुसार किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाता है। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि ये कुछ ऐसे नियम या फिर ऐसे मौलिक सिद्धांत हैं जिसके अनुसार क्या हो रहा है, किसी भी राज्य का स्वरूप जो है निर्धारण हो रहा है। क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ओके, अब दूसरे हमारे लेखक आते हैं डेसी। ये क्या कहते हैं? संविधान उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की सर्वोच्चता की शक्ति के विवरण और प्रयोग में निश्चित करते हैं। मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि संविधान एक ऐसा कानून है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति का जो है प्रयोग जो है निश्चित करता है। जैसे कि मैंने बताया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के कार्य जो है वो संविधान में ही जो है बताए गए। ओके, अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो पढ़ेंगे, वो है संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, संविधान का वर्गीकरण क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि संविधान को 3 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट, जो कि है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर इसके अंतर्गत 2 बताए गए हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से? सबसे पहले विकसित संविधान आता है। विकसित संविधान क्या है? ठीक है, तो विकसित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित संविधान सभा द्वारा नहीं किया जाता, वे लंबे राजनीतिक विकास का परिणाम होते हैं। विकसित मतलब कोई भी उन्हें नहीं बना रहा है, ठीक है, बल्कि वो किसका परिणाम है? राजनीतिक विकास का। ठीक है, ये कैसे होते हैं? तो इनमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें प्रथाएं, रीति रिवाज, ठीक है, न्यायालयों के निर्णय, है ना, ये सब जो है विकसित संविधान के जो है आते हैं। ठीक है, और ब्रिटेन का संविधान जो है विकसित संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ओके, तो हमने उत्पत्ति के आधार पर देखा, मतलब कि उत्पत्ति कैसे होगी, तो या तो विकसित संविधान द्वारा या निर्मित संविधान द्वारा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान क्या होता है? जैसे कि विकसित संविधान को जो है बनाया नहीं जाता, उसके विपरीत निर्मित संविधान जो है ये एक निश्चित समय में निश्चित सभा समिति द्वारा जो है निर्मित या लेखबद्ध, मतलब इसको लिखा जाता है या फिर बनाया जाता है। ठीक है, और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो है अमेरिका का संविधान। ओके, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें कि हमने 2 संविधान देखे, विकसित और निर्मित। ओके, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है? नेक्स्ट हमारा है प्रथाओं और कानून के आधार पर। ओके, तो इसके अंतर्गत 2 संविधान आते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान क्या है? लिखित संविधान वह संविधान होते हैं जिसके अधिकांश अंश या अनेक लेख पत्रों में लिखे जाते हैं। मतलब कि इन्होंने कहा कि लिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसका अधिकांश भाग लिखा होता है। ठीक है, ऐसे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा अथवा किसी विशेष व्यक्ति द्वारा संपूर्ण विचार विमर्श द्वारा किया जाता है। मतलब कि इन्होंने कहा कि लिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जो एक संविधान सभा द्वारा या विशेष व्यक्तियों द्वारा लिखा
जाता है और वो इसे विचार विमर्श करके बनाते हैं, ठीक है। इसके विपरीत अलिखित संविधान हमारा सेकंड, वो क्या है? अलिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसका अधिकांश भाग अलिखित होता है, मतलब इसको लिखा नहीं जाता, ठीक है। इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति या संविधान द्वारा नहीं होता, निर्मातक द्वारा नहीं होता। यह संविधान नियंत्रण विकास का परिणाम होता है, ठीक है। जैसे विकसित संविधान होते हैं ना, जिनको मतलब वो अपने आप विकसित हो जाते हैं, वैसे अलिखित संविधान जो है इन्हें भी लिखा नहीं जाता, बल्कि नियंत्रण विकास जो है इसका जो है परिणाम होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा थर्ड पॉइंट पर है हमारा परिवर्तनशीलता के आधार पर। अब ये क्या है, मतलब परिवर्तनशीलता के आधार पर हमारा क्या है? तो सबसे पहले आता है नम्य को हम लचीला भी कहते हैं, ठीक है। लचीले संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक सरल होती है, ठीक है, मतलब जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। इस संविधान में सरलतापूर्वक परिवर्तन किए जा सकते हैं, मतलब कि हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, उसे लचीला संविधान कहते हैं, ठीक है। इसे परिवर्तनशीलता या नम्यता संविधान भी कहा जाता है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, ठीक है, मतलब कि इन्होंने क्या कहा, लचीला संविधान क्या होता है? तो लचीला संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसमें हम बहुत आसानी से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लचीला संविधान। अब हम पढ़ेंगे अनम्य को हम कठोर भी बोलते हैं। अब ये क्या है, ठीक है। तो लचीले संविधान के विपरीत कठोर संविधान में परिवर्तन करना कठिन होता है। जैसे कि हमने देखा, लचीले संविधान जो है इसमें हम आसानी से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कठोर संविधान में जो चेंजेस करने की, मतलब परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत कठिन होती है, ठीक है। कठोर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल होती है, अतः इसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लिखित संविधान ही कठोर संविधान होता है, मतलब ऐसा संविधान जो लिखा गया है वही कैसा होता है, कठोर संविधान होता है, ठीक है। लिखित संविधान के द्वारा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी जाती है। अमेरिका संविधान कठोर संविधान का उदाहरण, मतलब अमेरिका जो संविधान है वो किसका उदाहरण है? कठोर संविधान का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन हम हमारे भारत की बात करें तो हमारा जो भारत है उसका संविधान लिखित होते हुए काफ़ी परिवर्तनशील है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें ऐसा नहीं है कि हम आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारा संविधान जो है वो हमारे भारत के लोगों के लिए बनाया गया और आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था हमारे संविधान के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए, बहुत ही इजी लैंग्वेज थी और नोट्स से भी आपको काफी हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।